बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है शामी कबाब रैप। शामी कबाब रैप बनाने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन चूल्हे के ऊपर रखा है। आंच बिल्कुल धीमी है। इसमें चंद कतरे तेल की शामिल कर देंगे। फ्रीज़ किया हुआ शामी कबाब, ये रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। रमज़ान की मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट ईयर की रेसिपी है, मेक एंड फ्रीज़ शामी कबाब की रेसिपी। आप यूट्यूब पे जाके उसके सर्च बार में लिख के तलाश कर सकते हैं, मेक एंड फ्रीज़ शामी कबाब, चिकन शामी कबाब बाय शैज़ किचन। इसके अलावा भी मैं बहुत से शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चिकन के शामी कबाब, फ़िश के शामी कबाब, मटन के शामी कबाब, दाल के शामी कबाब, आप मेरे चैनल पे जाके इनकी रेसिपीज़ देख सकते हैं। एक तरफ से कबाब फ्राई हो जाए तो साइड तब्दील करेंगे। कबाब दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो इसको फ्राइंग पैन में से निकाल लेंगे। चंद कतरे मज़ीद तेल के डालेंगे और एक अंडा अच्छी तरह से फेंट लिया है जिसको मैंने, वो इसमें डाल देंगे। और ऐसे पैन में फैला देंगे इसको। एक चुटकी नमक, एक चुटकी कुटी हुई काली मिर्च। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। आंच को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। कबाब मैंने धीमी आंच पे बनाया था क्योंकि वो फ्रोज़न था। अंडा थोड़ा सा पक जाए नीचे से तो ये कबाब इसमें रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे। कबाब कैसे एक पार्सल से हमने तैयार कर लिया। बस अब इस पैन को चूल्हे से हटा देंगे। एक चपाती ली है जो आम घर में हम खाते हैं, चक्की के आटे की चपाती। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ दरमियान में से लेके यहाँ तक हमने एक इस पर कट लगाना है। ये कट लगाने के बाद इस तरफ को भी फोल्ड करेंगे और ये देखें अब हमें इसके 4 पोर्शन नज़र आने लग गए हैं। ये बीच में हमें लाइन से बनी हुई नज़र आने लग गई। सबसे पहले में हम लगा रहे हैं प्याज। इस प्याज को मैंने थोड़ी सी चिल्ली गार्लिक सॉस में मिक्स किया है। इसको लगा के ऐसे फैला देंगे। ये जो इधर लास्ट वाला है इसमें मैं लगा रही हूँ बंद गोभी। ये बंद गोभी जो है इसको मैंने मेयोनीज़ में मिक्स किया है। इस पोर्शन में टमाटर के कतले, और जो हमारा इसका मेन इंग्रेडिएंट है शामी कबाब, वो इधर। अब इसकी फोल्डिंग करनी है राइट से लेफ़्ट की तरफ को जाते हुए। जो फ्राइंग पैन हमने पहले इस्तेमाल किया था वही रख लिया हमने चूल्हे पे और उसमें हमने चंद कतरे तेल के शामिल कर दिए हैं। और अब इसमें हम अपने शामी कबाब रैप को दोनों तरफ से टोस्ट कर लेंगे। दोनों तरफ से ये टोस्ट हो चुका है। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं और अपने शामी कबाब रैप को डिश आउट कर लेते हैं। शामी कबाब रैप को अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। रमज़ानुल मुबारक के लिए, ख़ास तौर पे सहरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रात के खाने में भी आप इसको खा सकते हैं।
लेकिन सहरी में खाएं, प्रोटीन है इसके अंदर और कार्ब्स हैं जो आपको सारा दिन तवानाई देते रहेंगे। बड़ी मज़े की रेसिपी है, जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा अज्जा इसके लिए दरकार नहीं है। अगर आपने कबाब बना के फ्रीज़ कर लिए हुए हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ सहरी में इसको बना सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।